जय हिंद साथियों, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंग्लिश बाय रुद्र। इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज और ग्रामर के साथ साथ कहावतों का होना, कहावतों का मिश्रण कम्युनिकेशन में बहुत ही जान डाल देता है और आपके कम्युनिकेशन को चार चांद लगा देता है। तो देखते हैं कि इन कहावतों में जो आपकी समझ है या आपने सुनी होंगी उससे किस तरीके से अलग हैं। निश्चित तौर पे आप जो कहावतें जानते होंगे, जो आप किताब में पढ़ते होंगे, वो कहावतों का मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने ये आजमाया हुआ है। जो लोग बताते भी हैं इसके बारे में गलत बताते हैं, जस्ट ब्लैबर करते हैं, रट 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 के ऐसे बताते रहते हैं, जबकि वो फर्जी है, झूठ है। मैं आपको इसका असली मतलब बताऊंगा और आप माहौल काटेंगे। फिर लोगों के साथ जब बात करेंगे तो इसका प्रभाव जमेगा। पहली कहावत, भैंस के आगे बीन बजाना। कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजावे और भैंस खड़ी पगुराए। भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस खड़ी पगुराए। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं दोस्तों आप? अज्ञानी के सामने जो है आप कितनी भी ज्ञानवर्धक है, मतलब आप बहुत ही अच्छी कोई बात कर लेंगे, उसको कुछ फोकस ही नहीं पड़ेगा। मतलब जब वो जानता ही नहीं उस चीज़ का, उसके लिए क्या महत्व है। पता लगा आप अमेरिका की इकोनॉमी डिस्कस कर रहे हैं, उसके सामने जाके जो गांव में मनरेगा का मजदूर है उससे उसको मतलब नहीं है। आप उससे रेलिवेंट बात करिए ना। आप उससे यूपी, मतलब चलिए पूछ लीजिए अखिलेश, मायावती और योगी के बारे में, तो अपना व्यू देगा। या उसका जो लोकल नेता है, या अपना जो है दिहाड़ी मजदूरी कितना मिलता है, कोटा चावल। अब आप उससे बता रहे हैं कि भैया ये बताओ, ये जो H1B1 वायरस है ये कहाँ से पैदा हुआ था। अब उसको क्या लेना देना है भाई उससे? BMW का कार्यालय कहाँ है? वो तो अपना काम करेगा ना। तो भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना मतलब क्राइंग इन दी विल्डरनेस। ये विल्डर मतलब वाइल्ड से बना हुआ है। वाइल्ड मतलब जंगल, मतलब निर्जन, जहाँ पे कोई न रहे। अब ऐसे चले जाओ तुम सहारा के रेगिस्तान में, कोई नहीं दूर दूर तक, मरुस्थल में पहुंच जाओ, वहाँ महान महानता वाली बातें करो, एकदम सुनने वाला नहीं है कोई, फोकसे अजीब बात कर रहे हो। जब कोई है ही नहीं तो तुम, वही होता है ना कि अपना सर पीटो, ऐसे हेड बैंग करो। कोई देखने वाला नहीं ना कोई सुनने वाला, तो किसको करोगे मोटिवेट? तो भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस खड़ी पगुराए, क्राइंग इन द विल्डरनेस। तो अपने ज्ञान का प्रयोग वहाँ करिए जहाँ आपके ज्ञान को स्वीकार किया जा रहा है और समझने वाले लोग हों। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाएं। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। बहुत लोग क्या करता है, पैसा देखा पगला गया, बौरा जाता है तुरंत एकदम भाव। मतलब गाँव में देखिए पैसा हो जाता है, वो रोज घर बनवा, मतलब ईटा उटा गिरवाना चालू कर दिया। जब तक पैसा है एकदम गाड़ी वाड़ी है, मोटा, इतना मोटा मोटा चैन पहनता है, उंगली में पूरा अंगूठी अंगूठी साट लेगा, एकदम चैन मोटा पहनेगा, कनवा छेदाल के यहाँ भी पहन लेता है, दिखाएगा, एकदम शोबाजी करेगा। और रोज जो है मुर्गा दारू गाँव में। तो क्या है मतलब, बौरा जाता है। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। अब 4 दिन पैसा है, उसके बाद खत्म होने लगा, भीग रहे हैं, घूम रहे हैं, भैया दे तो भाई, भैया वो ईंटा का दाम 13 रुपये की एक ईंटा पर देता तो घर बनवा ले, ब्याज पे ले रहा है चारों तरफ से घूम के। तो जितना हो उतना ही करिए। आपको पता है कि आपकी क्षमता कितनी है, तो जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाए। पता लगा औकात है साला चलने की, उससे आपकी पता एटलस सुपर गोल्ड से, और जाके जो है कर्जा काट के ले लिए मर्सिडीज बेंज, लग गए रास्ते। ठीक है। सो कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। एक म्यान में दो, म्यान या म्यान भी कहिए, 2 तलवार नहीं रह सकती। तो म्यान आपको पता होगा, पीछुआ जो रहता है ऐसे, जिसमें से निकालते हैं साइड, खच से ऐसे निकाल के। अब वो बहुत सकरा रहता है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि एक लिमिटेड दायरे में 2 तलवार, एक ही रह पाएगा। इसका मतलब छोटी जगह, मतलब वर्चस्व, सुप्रीमेसी। ठीक है। टू ऑफ अ ट्रेड नेवर अग्री। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब एक ही फील्ड में 2 पावरफुल लोग रहते हैं, जो मतलब 2 शक्तिशाली लोग, या 2 अलग अलग विचारधारा, और बहुत ही छोटा, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा वो क्षेत्र भी ना हो, और मतलब लिमिटेड ऑप्शंस हो, वहाँ पे उनकी कभी नहीं बनेगी। आइदर दे विल फाइट एंड बोथ ऑफ देम विल बी डेड। कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, 2 में से एक तो निपटना ही है, तय ही है ना। बोलते हैं ना कि आपने देखा होगा वो KGF, वो बोलता है ना कि अब हम आ गए हैं यहाँ पे जो है KGF पे राज करने। उसको पहले दिन से ही पता था, बोलता था कि एक दिन जो है मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डॉन बनूंगा। तो छोटे छोटे डॉन सब खत्म हो जाते हैं जब बड़ा आता है। तो एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, मतलब टू ऑफ अ ट्रेड नेवर एग्री। अब बीजेपी और कांग्रेस पार्टी है, कभों एग्री होती है, हमेशा एक दूसरे का विरोध करता है।
चाहे जो बोलिए, वो बोलेगा ही है। पहले बोलता था फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले आओ, कांग्रेस वो जो है, बीजेपी जब ले आई तो बोलता नहीं नहीं हम बोले ही नहीं थे। तो ऐसे ही है, कांग्रेस जब ले आती थी बीजेपी ऐसे करती थी, नहीं नहीं नहीं। तो हर चीज़ का यही है। देखिए किसान आंदोलन होने वाला है फिर से। बिना आग के धुआं नहीं निकलता। देर इज नो स्मोक विदाउट फायर, या वेयर देर इज फायर देर इज स्मोक, या वेयर देर इज स्मोक देर इज फायर। अब कहते हैं ना कि औरतों वाला खास टॉपिक है कि भैया औरतों को मसाला मिलता रहता है रोज रोज। अरे बहनी, अरे जानती हो फलाने का, अरे आजकल बहुत लिपस्टिक लगा रही है, अरे आजकल दोपहरवा जो है लिपस्टिक लगा के रोज़ बाजार जाती हैं, देखा हूँ। अरे आजकल जीन्स उन्स पहन रही हैं, जीन्स देख रही है एकदम बिलायती फैशन। इनका नखरा देखो, बुढ़ाई दाएँ बहुत नवाबी चढ़ी है इनके, हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। तो देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर कहने का मतलब है कहीं चक्कर उक्कर होगा। रोज़ जो है दोपहर को सच के निकल जाती हैं मार्केट करने, इतने साल में कभी नहीं देखा। अरे भैया कुछ तो होगा दाल में काला। सो बिना आग के धुआं नहीं निकलता, बहुत बार सही भी रहता है ये। लास्ट वाला जो मेरा बहुत ही आसान और आपने सुना ही होगा, टिट फॉर टैट, सठे साठ्यम समाचरित, मतलब दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए जैसे को तैसा। सठे साठ्यम समाचरित, सठे मतलब दुष्ट के साथ, साठ्यम मतलब दुष्टता का, समाचरित मतलब समान आचरण करना चाहिए। मैं इसमें विश्वास नहीं करता, ठीक है मतलब कर भी सकते हैं। ये है कि मतलब जो फ्रॉड टाइप के लोग होते हैं ना, चालाक धूर्त टाइप के लोग, जो आपको अपनी बातों के जाल में फंसा के उल्लू बनाना चाहते हैं, उनको बुला के कंटाप मारा कर। एक कंटाप सुबह, एक कंटाप शाम को, सुबह शाम उनको डाइट दीजिए और बोलिए कि भैया हम बेवकूफ़ नहीं हैं। कहने का मतलब है कि कंटाप सच में मत मार दीजिए, नहीं तो वो कंटाप मार देगा आपको। लेकिन उसको इस बात का एहसास कराना ज़रूरी है कि डोंट टेक मी ग्रांटेड। इफ़ यू टेकिंग मी एज ग्रांटेड, आई एम नॉट, मतलब हमको मूर्ख मत समझो। आई एम नॉट समवन whom यू कैन बी फूल। तो हमको आप मूर्ख नहीं बना सकते, हम बुद्धिमान हैं। तो जैसा जो व्यवहार करे उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं। अब आपने सुना होगा ना कि भगवान राम जो है समुद्र को सुखाने के लिए अपना क्रोधित होकर जो है धनुष बाण उठा लिए और कहे कि विनय न मानत जलधि चढ़ति जब तय गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। इसका मतलब समुद्र जो है अपनी दृढ़ता हटता नहीं छोड़ रहा था और उनको लंका जाना था। तो उन्होंने जो है अपना धनुष बाण उठाया, कहे मृदुभाषी स्वभाव छोड़ो, अब उठाने का समय आ गया है शस्त्र, क्षत्रिय धर्म का पालन करो। तो सठे साठ्यम समाचरित, या टिट फॉर टैट जैसे को तैसा। सो दोस्तों, आज का कहावतों का सिलसिला यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। काफ़ी रात हो गई है यहाँ पे और अब जो है मैं बिस्तर में घुस जाऊँगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।